समस्याओं को अब तक हटा क्यों नहीं पाई? 31 साल हो गए दोनों पार्टियों को, चौधरी मतीन जी के साथ भी और रहमान जी, मैं नाम ले दूं? बिल्कुल लीजिए ना। तो दोनों को 31 साल हो गए सर, सबको मिला के। आप मुझे ये बताइए कि आपका सीलमपुर अब तक सुधरा क्यों नहीं है? आपके अस्पतालों में महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिलता? आपके जो मतलब इधर के इलाके देख लीजिए और उधर का जाके देख लीजिए। प्राइवेट अस्पतालों में मार के किसी का अगर वो देंगे, चलो हटो, आगे चलो, यहाँ से हटो, चलिए। भीड़ में तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, भीड़ नहीं। वहां जो हिंदू महिलाएं होती हैं सर, उनके साथ अलग व्यवहार है, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ अलग व्यवहार है। बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं आप। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और इसको आप जाके देख सकते हैं। मैं नहीं दे रही सर, सब लोग देखते हैं, हिंदू लेकिन महिलाओं को ऐसा आवाज कोई नहीं उठाता। मैं उठाने आई हूँ, आवाज कोई नहीं उठाता, सब देख के निकल जाते हैं। हिंदू महिलाओं को ऐसा क्या आपको लगा कि अलग सम्मान दिया जाए? सर उनको या अलग व्यवहार? नहीं सर, हिंदू महिलाओं को वो लोग या तो बात करते में या छेड़ते में डरते हैं, मतलब। लेकिन हिंदू, जब मुस्लिम महिला आती है, चलिए चलिए आगे चलिए, यहाँ से हटिए, दवाई नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। वाह। अब वो उनकी सोच है सर, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। अब वो तो वही जानते होंगे ना, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। हमें यही तो खत्म करना है। आपको ये ठीक नहीं लगा? नहीं सर। राजनीतिक। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के जमुना पार में एक बार और पहुंचा हूं, और बड़ी दिलचस्प एक चेहरा, एक तस्वीर, एक क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है, और जरूर हो। पहले आज एक खबर आपको साझा कर रहा हूं। मेरे साथ में इस वक्त में स्क्रीन पर आपके दिख रही होंगी सुमन शर्मा, और उनके बराबर में हस्बैंड RK शर्मा जुड़ने जा रहे हैं। पार्टी क्या, नाम क्या, क्यों और किस लिए, कुछ नहीं बताऊंगा। जो कुछ होगा इनकी जुबानी होगी। बैनर आपके पीछे है नहीं, क्योंकि मैं चाहूंगा एक बार खुद इनके मुंह से सुनिएगा। इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमन शर्मा आपका हमारे हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। नमस्कार सर जी। एक फर्स्ट ईयर, फर्स्ट बार कौम की आवाज बनने के लिए आप खड़ी हैं। खास वजह बताइए कि आपने एक पार्टी ज्वाइन करी। पार्टी ज्वाइन करने का नाम, पार्टी का नाम बताइए। और ये आपका चिनचुनाव में देख रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पर मैं दिखा दूं। चिनचुनाव एक एप्पल है, एक यूनिक एप्पल जिसको एक चिनचुनाव मिला है, और सुमन शर्मा एक नाम है इनका, और लगभग सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली वगैरह है। अच्छा, ये चिनचुनाव जो आपका पार्टी का नेम, आप खुद बताइए सर। सांझी विरासत पार्टी है सर। क्या एक पार्टी कब से आ रही है सर? ये 6-7 साल पुरानी पार्टी है। आपकी वजह क्या है, आप इससे खड़ी हुई हैं? सर हमारी वजह यही है कि हम लोग इतने सक्षम नहीं थे कि हम चुनाव लड़ पाए। उसकी वजह यही सर, 1.5 साल से तो मैं RK शर्मा जी को, आज इशराक खान के पास काम करते थे, जो वो उन्होंने वहां से छोड़ आए थे जॉब। उसके बाद से कोई जॉब नहीं मिली घर पे। आज इशराक खान ने अब इनको याद नहीं किया था? नहीं सर, उन्होंने कभी भी दोबारा बुलाया नहीं। तो ये गई क्यों नहीं? और कई बार फोन पे बात होती रहती है, वो बुलाते रहते हैं कि भाई मेरे मच्छर की दवाई छिड़कवा दो, मेरी लाइट चली गई है, लाइट की मंगवा दीजिए शर्मा जी। शर्मा जी का असल काम हाजी इशराक के साथ रहने का क्या था? सर वो सारे जैसे आप जो मैंने काम बताए हैं कि सफाई का काम है, लाइट का काम है, मरीजों को अस्पताल में दिखाने का काम है, या और भी जो भी काम, मतलब वहां पर जॉब थी हाजी इशराक के पास। RK शर्मा जी की, यानी आपके हस्बैंड। लेकिन जो भी इलाके के लोग आते थे, उनकी जो भी समस्या होती थी वो शर्मा जी डील करते थे। अब आप क्या डील करने वाली हैं? सर हम तो समस्याओं के साथ, लोगों की जो अंदर की जो उनकी समस्याएं हैं, हाँ, जो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है, मैं वो भी उन्हें देना चाहती हूँ। इलेक्शन के टाइम पे क्यों आवाज बनी आप? सर मैं तो पहले से ही बनी हूँ, लेकिन मुझे कोई वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारे पास पैसे नहीं है सर। सिर्फ इसी चीज से हम कमजोर पड़ रहे हैं हर जगह। पहले भी मुझे टिकट मिला था, तो हम सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं लड़ पाए थे। मैं एक बात पूछूंगा शर्मा जी आपसे, और मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ऑफ कैमरा पर हमारी जो बात हुई, हाँ, मैं तो आपसे इतना कहूंगा, जब आपका प्रचार हमने देखा क्षेत्र सीलमपुर में, तो आपको हमने कॉल की, राइट? और जब मैंने आपको कॉल करी तो आप उस वक्त में अपने घर पे मौजूद नहीं थी। जो बात हमारी हुई है वही मैं आपसे करूंगा। लेकिन सेकंड कॉल जब आपकी मेरे पास आती है, आप घर पे पहुंची, तो आपने पूछा मुझसे कि उसकी क्या खास वजह है, कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो वो भी जरा बताइए दर्शकों को कि आपने मुझसे क्या कहा, क्यों मिलना चाहते हैं आप बताइए। तो आपने बोला कि नहीं, मैं आपसे यहाँ पर आया हुआ हूँ और
मैं सीलमपुर के उनके वहाँ बैठा हूँ किसी ऑफिस में। कहीं भी हूँ, बहरहाल सीलमपुर हाँ, में हूँ। सीलमपुर में हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि लोगों की आवाज आपके लिए आ रही है मुझे। आप लोगों की पहचान बन रहे हैं, आप लोग आपको पसंद कर रहे हैं, मुझे आपसे मिलना है और बात करनी है। तो मैंने कहा सर आ जाइए। नहीं, फिर आपने कुछ और कहा था, वो भी बताइए। क्या कहा था सर? दर्शकों को ये पता लगना चाहिए कि आपके पास 9वीं कॉल आ चुकी है, 10वीं कॉल एक ऐसी थी जो एक अलग थी, वो 9 कॉल आपके पास कैसी थी? चाह रहा हूँ ना। जी सर, नहीं हमारे पास देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सुबह से शाम तक जब भी कॉल आती है जी हमारा प्रचार इस ये है। जब लोगों को ये मालूम हुआ कि आप एक पार्टी में आ गई और जनता के बीच आप पहुंच गई, तब से आपके पास जो कॉल आई है वो कैसी कॉल आई है? सिर्फ पैसे की कॉल आई है कि जी 6,000 में हम ये प्रचार कर देंगे, 10,000 में हम ये प्रचार कर देंगे। हमने सबसे हाथ जोड़ के कहा कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी पार्टी बहुत गरीब है, मतलब हाँ हम तो हैं ही गरीब सर, पार्टी भी इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है कि हम पे 1-2 लाख रुपए खर्च कर सके, वो भी एक बजट के आधार पर कम में हमसे लड़वाना चाहती है। जिसने आपको कॉल करी वो पैसे की डिमांड, क्योंकि अगर पार्टी पैसे वाली होती सर तो आज आपको रोड पे रिक्शे भी दिखते, आपको झंडे भी दिखते, आपको महिलाएं भी दिखती, सब कुछ दिखता। तो इसीलिए यहाँ भंडारे चल रहे होते सर, इसीलिए आपने मुझे कॉल पे, इसीलिए मैंने बोला, आपको बोला कि मैं कहा सर आप भी पैसे लेंगे क्या? अगर पैसे के लिए आ रहे हो तो प्लीज हम नहीं दे सकते आपको। आपने बोला नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे आ रहा हूँ, और बल्कि आपने गुस्सा करा इस बात पे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। मुझे दुख हुआ कि मैं ऐसे नहीं आ रहा था, मैं तो ऐसे ही आपसे मिलना चाहता था मन से, ये बोला आपने। यानी सबने अपनी अपनी डिमांड बताई। हाँ सर, आप सच में ये पहले हैं पत्रकार की जो मुझसे बिल्कुल निस्वार्थ, मतलब कोई पैसे की डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम जैसे छोटी पार्टी के, देखिए गरीब के पास भी आप आए हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आए हैं सर, उसके लिए आपका थैंक यू। आपका थैंक यू कि आपने, उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मकसद ये है, इनकी लाइन तो बहुत हुई है, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब इनको मैंने कॉल करी तो इन्होंने मोस्ट वेलकम इन्होंने बोला, लेकिन जब सेकंड कॉल इनकी हस्बैंड द्वारा जब इन्होंने बताया अपने हस्बैंड को, आर.के. शर्मा को, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनको, तो इनके थ्रू पता लगा कि सबकी कॉल, अभी तक जो 9 कॉल आई है वो यही आई है कि 6,000 में हम क्या आपका प्रचार करेंगे, या मीडिया लाइन से हो या आम जनता की कॉल आई हो। तो इन्होंने एक अपने माइंड में विचार बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं अरमान साबरी की एक कॉल पहुंची है, हो सकता है ये भी अपने कुछ नोटों की बात नोटों की बात करने के मुझे लिए। पता भी नहीं था कि आप कौन हैं क्या नहीं है, ये भी मेरे यही जानते हैं हस्बैंड, मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, पत्रकार हैं क्या हैं। मुझे ये था कि हाँ भाई, जो ऐसी 9 कॉल आ चुकी, दिन में को 10 कॉल आती हैं, 10 भी होती हैं, 12 भी होती हैं कि जी पैसे इतने लेंगे, इतने का हो जाएगा, आपका मीडिया का इतना प्रचार कर देंगे हम। मैंने सोचा आप भी उसी में से ही हैं, तो इसलिए सर हमने पूछा, पर मुझे ये नहीं पता था कि सब में अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे क्लियर हो गया ना आपको? हाँ जी बिल्कुल सर। आगे आपको संघर्ष करना है जी बिल्कुल, जनता जनता के लिए, इस देश के लिए, इस इलाके के लिए, विधानसभा के लिए। तो आगे ऐसे माइंड नहीं आने चाहिए आपके दिल में, पहले आपको बुलाना और समझना पड़ेगा उनको। नहीं नहीं बिल्कुल समझेंगे सर, क्योंकि देखिए जब हम कहीं वो करते हैं ना सर, जब से इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, जब से हमने पर्चा भरा है, अब तक कोई भी कॉल आपकी तरह नहीं आई है। थैंक यू। अगर आपकी तरह पहले कॉल आ जाती ना सर, तो आपसे ये सवाल ही नहीं होता कि वहीं रहते हैं, आपने नोट करा होगा, इलेक्शन आएंगे उनका थोड़ा सा वो हो जाएगा, बात उसके बाद वो खत्म है। हमारी कोई डील तो नहीं हुई ना? नहीं सर, मैंने पहले ही बताया ना आपको कि आप जैसे अगर पत्रकार हमें मिल जाएं तो हमारे जैसे लोग भी ऊपर जा सकते हैं। चलिए थैंक यू। अच्छा, ये आपको ये उम्मीद है, सवाल पर आ जाते हैं कि इस वक्त में सीलमपुर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से अनिल गौर भी इस वक्त में बिल्कुल शोर में है, और उनके बाद एक चेहरा और है चौधरी मतीन के बेटे लखते जिगर यानी चौधरी जुबैर को, जो कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो जो है आम आदमी पार्टी में उम्मीदवार हो चुके हैं। बहुत जोरों शोर है झाड़ू का, क्योंकि गंदगी आपने खुद ही बताई, तो सफाई तो झाड़ू से ही होनी है। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में अब आ चुके हैं पूर्व एमएलए जो आम आदमी पार्टी में थे, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, और उनका भी काफी रुझान है। आखिर अब आप जो है निर्दलीय से, वो चला नहीं पाए इसलिए उन्होंने पकड़ा दिया। बिल्कुल चिन चुनाव आपका एक सेब है, एक एप्पल यूनिक है। क्या आपको नहीं लगता मैन जो सेकुलर पार्टी जिसको माना और जाना जाता है, नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी नेशनल मानी जाती है, आम आदमी पार्टी भी एक तरह से नेशनल हो चुकी है, आपको लगता है कि इन बीच में आप निकल पाएंगी? आपने भी अपना नंबर लगा लिया, इतने लाइन तो लगी हुई थी। सर ऐसा है, नंबर तो ऊपर वाला लगा सीलमपुर की जनता के लिए, क्योंकि मुझे सर बड़ा अंदर से रोना आता है जब मैं उन लोगों की हालत देखती हूँ
क्योंकि वो अस्पतालों में भी आपने देखा होगा जब वो लोग जाते हैं तो उनसे कैसा बिहेव किया जाता है। लोग बड़े जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ सही बिहेव नहीं करते। सीलमपुर की जनता को इमोशनल तो नहीं कर रही हैं आप? नहीं सर, इमोशनल नहीं करी। आप जाके कल खुद चले जाइए अस्पताल में और खुद देखिए खड़े होके कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है और उनको कैसे दवाइयाँ टाइम मतलब जो महंगी दवाइयाँ उनको मना कर दिया जाता है और जो वैसी दवाइयाँ उनको दिया जाता है वहाँ दवाइयाँ उनको और उनको जो व्यवहार है उनका वो बहुत गलत है उनके साथ। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सर हमें जिताना होगा। अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हम बताएंगे कैसे। नेशनल पार्टी भी नहीं है, हाथ भी नहीं, झाड़ू भी नहीं, एप्पल पे विश्वास कौन करे? कट के तो खत्म हो ही जाता है, खा लिया जाता है। कोई बात नहीं सर, हाथ तो जिंदगी भर का जुड़ा रहता है ना, झाड़ू भी घर में रहती है। हाथ तो सर थप्पड़ भी मारता है, हाथ रोक भी लेता है। नहीं सर, दूसरा हाथ नहीं। और झाड़ू क्या नाम है, आप अगर हाथ और झाड़ू इतनी पावरफुल थी सर, इतनी नेशनल पार्टी इतनी बड़ी थी तो अब तक कर क्यों नहीं पाई इन समस्याओं को हल? ये मैसेज उन समस्याओं को अब तक हटा क्यों नहीं पाई? 31 साल हो गए दोनों पार्टियों को, चौधरी मतीन जी के साथ भी और रहमान जी, मैं नाम ले दूं बिल्कुल लीजिए ना। तो दोनों को 31 साल हो गए सर सबको मिला के। आप मुझे ये बताइए कि आपका सीलमपुर अब तक सुधरा क्यों नहीं है? आपके अस्पतालों में महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं मिलता? आपके जो मतलब इधर के इलाके देख लीजिए और उधर का जाके देख लीजिए। प्राइवेट अस्पतालों में बिना पैसों के कोई काम नहीं होता और आपने कहा कि गवर्नमेंट अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काम होता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता। लेकिन सम्मान वो और कितना सम्मान चाहिए? फ्री में मेडिसिन मिल रही है, फ्री में काम हो रहे हैं, फ्री में सारे इलाज हो रहे हैं और इतना बड़ा सम्मान से क्या चाहिए? आप थप्पड़ मार के किसी का अगर वो देंगे, चलो हटो आगे चलो, यहाँ से हटो चलिए, भीड़ में तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, भीड़ नहीं। वहां जो हिंदू महिलाएं होती हैं सर उनके साथ अलग व्यवहार है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ अलग व्यवहार है। बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसको आप जाके देख सकते हैं। मैं नहीं दे रही सर, सब लोग देखते हैं, हिंदू लेकिन महिलाओं को ऐसा आवाज कोई नहीं उठाता। मैं उठाने आई हूँ, आवाज कोई नहीं उठाता, सब देख के निकल जाते हैं। हिंदू महिलाओं को ऐसा क्या आपको लगा कि अलग सम्मान दिया जाए? सर उनको या अलग व्यवहार? नहीं सर, हिंदू महिलाओं को वो लोग या तो बात करते में या छेड़ते में डरते हैं, मतलब। लेकिन हिंदू, जब मुस्लिम महिला आती है, चलिए चलिए आगे चलिए, यहाँ से हटिए, दवाई नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। वाह। अब वो उनकी सोच है सर, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है। अब वो तो वही जानते होंगे ना, वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। हमें यही तो खत्म करना है। आपको ये ठीक नहीं लगा? नहीं सर। राजनीति धर्म पे करने आई है या कौम के लिए काम करने आई है? मैं समाज के लिए काम करने आई हूँ सर, इंसानियत के लिए काम करने आई हूँ। मेरे लिए धर्म और ये जो मजहब है ये कुछ नहीं होता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सुमन जी, आप मेरे लिए सब एक है। ऑफ कैमरे पे बोला था कि मैं आज सीलमपुर की विधानसभाओं में, एरियो में घूमी हूँ। सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन से समाज में मिला? जी मुस्लिम समाज में। आइए मैं खुल के बोलूंगी। इमोशनल करने के लिए बोल रही हैं या सच बोल रही हैं? सर, उसमें आप फोटोज में भी देख सकते हैं और आप मेरे साथ चल के भी देख सकते हैं। सर मुस्लिम बुजुर्ग, हाँ जी, जितने भी मिले हैं सबने मुझे आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी हैं और जीत के लिए पहले ही उन्होंने बोला कि आप जीतेंगी बच्ची, और आपकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि आप इतने बड़ी पार्टियों के साथ लड़ रही हैं। उसके लिए हम ऊपर वाले से खुदा से दुआ करेंगे कि आप जीतें इस चुनाव। इलेक्शन के वक्त में मुसलमानों का भाईचारा बढ़ा रही हैं या वैसे भी अपने दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत रखती हैं? सर ये तो आप वहाँ उन वालों से पूछ सकते हैं कि शुरू से ही, ये तो इलेक्शन तो आज हुआ है सर, हम तो शुरू से ही। मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। नहीं, शुरू से ही सर हमारा उनसे प्यार है, क्योंकि से चाहती हूँ जनता लोगों के लिए काम, हाँ, लोगों के लिए काम करना, उनकी सेवा करना, बस। बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त देने के लिए मेरे साथ में इस वक्त में। देखिए, जब एक शुरू का एक नया चेहरा और जिंदगी में एक अलग बात, एक अलग, क्योंकि यहाँ की बहू भी है और यहाँ की बेटी भी है, तो एक बहुत बड़ी बात है इस तरह की अपने माइंड में सवाल रखने और जनता के लिए काम करने के बाद। मेरे साथ में आर के शर्मा जी जुड़ने जा रहे हैं, जो हाजी शराख के बीच में रह करके इन्होंने काम किया कुछ वक्त, लेकिन अब इन्होंने किसी के लिए काम नहीं करना। इनका कहना है मुझे अपने इलाके वालों के लिए, सीलमपुर वालों के लिए काम करना है। सभी कह रहे हैं काम करना है, देखते हैं कौन काम करेगा, वक्त बताएगा कौन सामने आएगा। मेरे साथ में अपने अरमान भाई का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू कि उन्होंने, आपको मुबारक हो कि आपने इस पार्टी में अपनी धर्मपत्नी को जोड़ा और इन्हें आगे किया। आगे के लिए क्या उम्मीद है जनता से और क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के जो जनता है वो जो मेरा परिवार है, क्योंकि मैं जनता कह करके उनको पराया नहीं करना चाहता जी। वो मेरा एक परिवार है। और जितना अपनापन, जितना प्यार मुझे सर्व समाज से मिलता है, शायद किसी खुश नसीब को मिलेगा। दुखद बात यह है कि जितनी हमारे इलाके में मस्जिदें हैं, खासतौर से पिछले 15-20 दिन से जो लोगों का कहना है, जो लोगों ने हमें बताया या हमने अपनी कैंपेनिंग के दौरान देखा, अक्सर जहां मस्जिदें हैं उसके आसपास ही सीवर ब्लॉकेज हैं। क्यों है, क्या कारण है, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये दुखद है। सीवर कुछ समय ज्यादा हो गया तो जाहिर है वो तो ओवरफ्लो होने हैं। ओवरफ्लो क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारा हमारा जो प्लानिंग्स है उसमें कहीं भी जो है सिस्टमिकली नहीं कुछ भी चल रहा है। सीवरेज जो है बहुत पुराना हो गया है, पानी की लाइनें बहुत पुरानी हो गई हैं। हालांकि हाजी जी ने भी बहुत कोशिश की थी, हाजी इशराक खान साहब ने जो पूर्व विधायक हैं, अपने कार्यकाल के दौरान, कि सीवर की नई लाइन डलवा दी जाए, पानी की नई लाइन डलवा दी जाए, लेकिन सरकार का हमेशा एक ही रोना रहा कि बजट नहीं था, इस वजह से हम उसको नहीं कर पाए। और ये मलाल हाजी जी को आज भी है कि मैंने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि मैं आपकी पानी की और सीवर की लाइनों को बदलवा के दम लूंगा, लेकिन दुखद ये रहा कि अपने कार्यकाल के दौरान या तो सरकारी अधिकारियों की मनमानी या सरकार के पास फंड की कमी की वजह से उसको वो पूरा नहीं करा। शर्मा जी, आपने दिल्ली सरकार की और आपकी पत्नी ने दिल्ली सरकार की ही बात करी है, उनकी एक मुखालफत कहूं या उनके मामलात आपने सामने दिए। बहरहाल मैं आपसे ये भी कहूंगा शर्मा जी, आप ये भी बताइए कि दिल्ली सरकार वही दिल्ली सरकार है जिसने महिलाओं के घर में और आपके खुद के घर में भी, आप भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की जमीन की जड़ से जुड़े हुए हैं, 200 यूनिट भी दिल्ली सरकार ने दिए हैं न, जो मोहल्ला क्लिनिक है, घर के दरवाजों के पास निकलते ही कुछ मीटर की दूरी पर मोहल्ला क्लिनिक बने, वो भी दिल्ली सरकार ने दिए हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो फायदे भी दिल्ली सरकार ने दिए हैं, आप फायदे भी तो कम से कम गिनवाइए, आपने उनकी गलतियां गिनवानी शुरू कर दी। मैं बताता हूँ, 200 यूनिट फ्री दी है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। सभी को 200 यूनिट नहीं मिलती, 20% लोग होंगे, 25% लोग होंगे। कुछ तो हासिल हुआ है ना? नहीं ना से तो हाँ मैं है। बताता हूँ सर, बिजली 200 यूनिट फ्री दे दी गई, लेकिन जो फिक्स चार्ज था उसको डबल कर दिया गया। जो परचेजिंग चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पर परसेंटेज बढ़ा दिया गया। 7% जो बीएसएस के रिटायर्ड कर्मचारी है उसका आपसे जो क्यों लिया जाता है, उसका क्या कारण है? जो बीएसएस का रिटायर्ड, मतलब फायदे नहीं बताएंगे आप? नहीं, मैं वहीं ला रहा हूँ कि 200 यूनिट दे करके जो बिल पे कर रहा है, जिसकी 200 यूनिट से ऊपर है, उसकी जेब पर सीधा डाका पड़ रहा है। हर आदमी का 200 यूनिट बिल नहीं आता। ज्यादा चलाओगे तो देना पड़ेगा ना? नहीं, ज्यादा नहीं चला तो बिना चलाए भी लोगों को। शर्मा जी, मेरे घर में 6 महीने से बिल नहीं आता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे भी नहीं आता, तो लेकिन जो 6 महीने अगले होते हैं उसमें पिछले 6 महीने का डबल कवर हो जाता है, तो कहाँ फ्री रहा? यानी अगर अभी तक नहीं आ रहा तो वो तो शुक्र करेंगे ना? आप ये समझिए, 2 चिक 12, 1200 यूनिट हो गई, फ्री दे दी 6 महीने। और जब गर्मी का टाइम आता है तो वही यूनिट हमें जो है फिर वही बिल हमारा 1500 का। केजरीवाल ने बोला है क्या कि आप 10-10 ऐसी चलाइए, खूब तमाम चीजें चलाइए? इसी की बात नहीं हो रही है, पंखे कूलर वालों की आ जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। कितने हजार? 1500, 2000, 2500, 3000, इतना बिल गर्मियों में आता है। तो वो जो फ्री आप समझ रहे हैं, वो फ्री कहाँ रहा? एवरेज निकल के आ जाएगी 600 या 800 रुपए महीने। दिल्ली की जो महिलाएं शोर मचा के कह रही हैं कि हमें फायदा है दिल्ली सरकार से, उनका क्या करेंगे? हाँ, तो बताइए, उनको कैसे क्लियर कराएंगे? बताइए क्या फायदा है? ये जो मैंने गिनाया आपको, ये फायदे? नहीं, इलाज में बताइए क्या फ्री है? इलाज में क्या? मेडिसिन फ्री है ना? कौन सी? डॉक्टर फ्री है ना? कौन सी मेडिसिन फ्री है, बताइए ना आप मुझे। जो जरूरत की मेडिसिन का नाम बताइए। ये तो महिलाओं को पता होगा कौन सी मेडिसिन ला रही है। नहीं, उनको दे दिया जाता है। डॉक्टर चेक करने के भी प्राइवेट में जाएंगे तो 100 रुपीज या 200 लेते जरूर है। डॉक्टर फ्री है दिल्ली सरकार। उनको पीसीएम दे दिया जाता है, लिवोसिट्रिजिन दे दिया जाता है, ठीक है सर, पेन किलर दे दिया जाता है, महंगा एंटीबायोटिक। ये देखिए ना, जो दिल्ली सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, स्टाफ की कमी है। दवाइयां जैसे 5 डॉक्टर ने आपको लिख के दी है, तो उसमें से 2 मिलती है, 3 उसको बाजार से लेनी पड़ती है। तो या तो पूरी दीजिए ना आप दवाइयां, अगर आपने 5 लिखी हैं तो 5 की 5 दीजिए। या कोई टेस्ट है, एमआरआई होना है तो एमआरआई सबका नहीं हो सकता। पूरा फायदा दिल्ली सरकार ही देगी क्या? तो आप ये क्यों कह रहे हैं हम तो सबको फ्री दे रहे हैं? कुछ तो दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं मिला, बता दीजिए विधानसभा वालों से, पत्नी जी के लिए कुछ खास विषय आपके अपने परिवार से हैं, ये अगर आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से, आपके साथ से अगर जीतती हैं तो ये आपके लिए जीतेंगी। बाकी जो भी लोग हैं
वो अपने लिए जीतेंगे, अपनी पार्टी के लिए जीतेंगे। कैसे कैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया जी। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि अरमान भाई के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं जी। वो इनके लिए दुआ करें कि वो ऊपर वाला इनकी उम्र लंबी करे, इनको स्वस्थ रखे। ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत कम हैं कि जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं, उनको कवरेज देने के लिए अपने बड़े बड़े प्रोग्राम छोड़ देते हैं। आपको भी दुआ की जरूरत है भी साहब। हाँ बिल्कुल, जब हम आपके साथ जुड़े हैं तो दोनों बराबर के भागीदार हैं। बिल्कुल शुक्रिया मैडम। जाते जाते और क्या काम हमारा जब हम जीत जाएंगे तो खुद दिख जाएगा। हम नेताओं की तरह वादे नहीं कर सकते, उनको झूठा आश्वासन। जीतने के बाद रात के 12 बजे आप अपने घर में बुलाएंगी मुझे इस तरह से? जी बिल्कुल, ये आपका घर से पहले बुला रही है? ये आपका घर है सर। आप 12 बजे नहीं, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। वक्त बताएगा? जी बिल्कुल। कौन बुलाएगा? नहीं, आप हमें, आपका घर है सर। बुलाया तो बाहर वाले को जाता है, जीते नहीं है ना, अपने घर पे बुलाया नहीं। अभी जीती नहीं है आपका घर है सर। जीतूं या ना जीतूं वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये घर आपका है, आप जब मर्जी आइए। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर वाइट लेने आते हैं। चलिए मैं तो अपने काम से आऊंगा, लेकिन अगर जनता को आपकी जरूरत पड़े तो उनको बुलाएंगे क्या? सर वो तो 17 साल से और मतीन जी के साथ और 8 साल से हाजी जी के साथ ये कर ही रहे हैं। अब सभी साल आपके होंगे, अब इनके नहीं। नहीं, जनता के लिए तो शुरू से ही कर रहे हैं हम। चाहे रात को 2 बजे भी कॉल आता है ना कि हमारा मरीज वहां पर है या हमें इस चीज लाइट नहीं आ रही है, किसी चीज की भी। आर.के. शर्मा जी ने अपना वक्त दिया हाजी चिराग के साथ, वो जैसे भी दिया। अब कॉल जो आएंगे ना वो अटेंड आपको करनी है, आर.के. शर्मा जी को नहीं। सर अगर जनता मौका देगी तो जरूर। चलिए, मेरा परिवार मुझे इस लायक समझेगा तो जरूर। चलिए, बहुत शुक्रिया। उनके लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी थैंक यू। जिस तरह से मैसेज दिया है और इनके हस्बैंड आर.के. शर्मा जी ने इतनी लंबी बात, सिर्फ मकसद ये है, एक इंटरेस्टेड न्यूज है, देखने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक लाइव इन्होंने ये बात बताई है अपने घर से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट जो अब हुआ है। इनका कहना है जो काम अभी नहीं हुआ है इस्लामपुर की विधानसभा में वो मैं करवाऊंगी। और बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, मौजपुर के इलाके के साथ जुड़े, मौजपुर के एक निवासियों के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।